नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन विथ आनंद सर में। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। अब अगला नंबर है फ्यूचर टेंस का। अभी तक आपने प्रेजेंट और पास्ट का नहीं देखा है वीडियो, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे तो आगे जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यानी फ्यूचर टेंस, तो वो सब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक बिल्कुल मैं बेसिक से मैं बताया हूँ। तो आप वहाँ लिंक जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप वॉच करिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस को, ठीक है। फ्यूचर टेंस को डियर स्टूडेंट हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। और ध्यान रहिए, टेंस कितने होते हैं? सबको पता है कि कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। गुड। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट टेंस में इसके 4 पार्ट पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से इसमें भी इसके 4 पार्ट होते हैं। देखिए, पहला पार्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य अनिश्चित काल, ठीक। ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे या गा गेगी लगा रहे तथा भविष्य में कार्य के होने का बोध होता है। तो उससे आप समझ जाइएगा ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गुड। अब देखिए, इसमें भी इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, ठीक। तो हम अब इसमें से भी पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। सबसे पहला काम करिए, आप कॉपी लेके बैठे हैं तो कॉपी आप अपने साइड में करिए। पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद में आप चीज़ों को नोट डाउन किया करिए। आप पहले लिखना शुरू कर देते हैं, समझते बाद में हैं, ठीक है, तो कहेंगे हमको समझ में आई नहीं सारी चीज़ें। तो इस वजह से पहले आप समझिए, उसके बाद में राइट डाउन करिए। कर्ता, फिर विल या शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ध्यान रहे, आई और वी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। जैसे यू, ही, सी, इट किसी पर्सन का नाम हो या फिर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में हो यानी प्लूरल नंबर में हो, तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक। ध्यान रहे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह स्कूल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे वह है, ठीक, यानी ही यानी कौन? ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल प्रयोग करेंगे। मैंने आपको अभी बताया ना, आई और वी आए, उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे? शैल प्रयोग करेंगे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल गो टू स्कूल। रमेश अपना पाठ याद करेगा। रमेश विल लर्न हिज लेसन। मैं सत्य बोलूंगा। आई शैल स्पीक द ट्रूथ, ठीक। मैं सत्य बोलूंगा, आई शैल स्पीक द ट्रूथ। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आई आया ना, आई के साथ हमने क्या लगाया? शैल लगाया। और यहाँ पे देखिए वी आया, वी के साथ हमने भी क्या लगाया? शैल लगाया। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमने देखिए क्या प्रयोग किया है? विल प्रयोग किया है। तो वी शैल गो टू स्कूल, ठीक। अब अगला है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द लगा हो या न शब्द लगा हो, न यानी नहीं, नकारात्मक का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आप ध्यान दीजिए। कर्ता, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। वह अब नहीं रोएगी, तो शी विल नॉट वीप नाउ। शी विल नॉट वीप नाउ। राधा झूठ नहीं बोलेगी। राधा विल नॉट टेल अ लाई। देखिए, झूठ बोलना टेल अ लाई, और सत्य बोलना स्पीक द ट्रूथ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस में, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ स्पीक द ट्रूथ लगाना है और कहाँ टेल अ लाई लगाना है, ठीक है। माता जी खाना नहीं बनाएंगी। द मदर विल नॉट कुक फूड। द मदर विल नॉट कुक फूड। वे स्कूल नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो टू स्कूल।
क्या दे विल नॉट गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो उसका फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा। विल शैल सबसे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अदर, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। ठीक, जैसे क्या वे खाना खाएंगे, विल दे ईट फूड। देखिए यहाँ लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, विल दे ईट फूड। क्या तुम गाना गाओगे, विल यू सिंग अ सॉन्ग। अब ध्यान दीजिए, बहुत बच्चों को ये पच नहीं रहा होगा कि यहाँ पे हमने अ क्यों लगाया है, क्योंकि डियर स्टूडेंट कोई भी सिंगर होगा एक बार में केवल एक ही गाना गाएगा ना, एक बार में 2-3 गाना तो गा नहीं सकता है। ठीक, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया है, अ लगाया है। गुड। क्या मीनाक्षी यहाँ आएगी, विल मीनाक्षी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। अब ये एक बात और, बच्चों को ये पानी मतलब पेट में पानी नहीं पच रहा होगा कि यहाँ हमने यम क्यों बड़े से कर दिया, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को का जो पहला लेटर होता है वो किसमें होता है, हमेशा जो है कैपिटल लेटर में होता है, इस वजह से हमने यम को कैपिटल में लिखा है। बाकी अगर कॉमन नाउन होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में रहता है। गुड। तो विल मीनाक्षी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह यह खिलौना खरीदेगा, विल ही बाई दिस टॉय। अब ध्यान दीजिए, बाई, बी वाई, बाई माने किसी के माध्यम से या द्वारा होता है, और बी यू वाई, बाई माने खरीदना होता है। हालांकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यदि मान लीजिए प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए, क्या आ जाए, जैसे प्रश्नवाचक शब्द, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बस इसी फार्मूले में आप क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, उसके बाद में फिर विल शैल, जैसे आपने अभी मैं बताया हूँ आपको, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क को हम लिखते हैं। ठीक, इसी में हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, पहले कर देंगे, बाकी सब ये फार्मूला वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। वे खाना कब खाएंगे, व्हेन विल दे ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन विल दे ईट फूड। तुम गाना क्यों गाओगे, व्हाई विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। मीनाक्षी यहाँ कैसे आएगी, हाउ विल मीनाक्षी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। किसान फसल कब काटेगा, व्हेन विल द फार्मर रीप, REAP, द क्रॉप, CROP, क्रॉप, क्रॉप माने फसल, और रीप माने काटना होता है। ठीक, अगला एक और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मान अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है नहीं शब्द आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे, बस आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। जैसे क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में ऐड, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला हो गया। ठीक है। जैसे तुम गाना क्यों नहीं गाओगे, तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, तो यहाँ यू के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक। मीनाक्षी यहाँ कैसे नहीं आएगी, तो नहीं, यहाँ मीनाक्षी के बाद आप क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। गुड। किसान फसल कब नहीं काटेगा, तो यहाँ पे फार्मर के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, सो सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है। अगला ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य लगातार काल। ठीक, भविष्य लगातार काल। अब जिस तरीके से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 पार्ट पढ़े आपने, अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ठीक, इसी तरीके से इसके भी कितने होते हैं पार्ट, 4 पार्ट होते हैं। किसका पार्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन, फ्यूचर, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद में बी, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक,
जैसे, और ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है, जब फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको भी पढ़ाया तो उसमें आपने देखा था बी नहीं था, लेकिन कंटिन्यूअस में बी हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिए डियर, ऐसे वहाँ होगा, रही होंगे, रहे होंगे तथा रहूं होगा इत्यादि शब्द लगा रहता है, और जो हमारा कार्य होता है वो भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। ठीक है, भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, तो उसको आप समझ आइएगा वो कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके हिंदी में कहते हैं भविष्य लगातार काल, गुड। ठीक, जैसे तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग, क्या होगा, यू विल बी स्लीपिंग। ठीक, वह पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। मोर नाच रहे होंगे, द पीकॉक विल बी डांसिंग। शेर दहाड़ रहा होगा, द लायन विल बी रोरिंग, ROARING, क्या, रोरिंग माने दहाड़ना। अगला ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस, बस इसी में हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, बस। ठीक, जैसे वह प्रश्न हल नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी, देखिए अब विल और बी के बीच में आपको क्या करना है, नॉट को ऐड कर देना है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी नकारात्मक वाक्य। तो ही विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, वे खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, दे विल नॉट बी बाइंग द टॉय, लड़के फूल नहीं तोड़ रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर, अजय इस समय नहीं खेल रहा होगा, अजय विल नॉट प्लेइंग दिस टाइम, अजय विल नॉट प्लेइंग दिस टाइम। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिए, अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो उसमें आपका फार्मूला क्या लगेगा, विल शैल को आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क को आप लास्ट में लगाते हैं। ठीक, लगाएंगे। जैसे, क्या कुत्ते भौंक रहे होंगे, विल द डॉग्स बी बार्किंग, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क हमने कहाँ लगाया है, लास्ट में लगाया। ठीक, क्या पिताजी सब्जी बेच रहे होंगे, विल द फादर बी सेलिंग वेजिटेबल, क्वेश्चन मार्क, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे, विल दे बी लर्निंग दियर लेसन। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, अपना के लिए अगर वे आए और वहाँ पे अपना आया तो उसके लिए क्या आप लगाएंगे, दियर लगाएंगे, वह आए उसके लिए अपना शब्द के लिए आप क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, हिज या हर, अगर लड़की रहेगी तो हर, लड़का रहेगा तो हिज। ठीक, हाँ, कहाँ थे हम, वह घर क्यों सजा रही होगी, तो वाई विल सी डेकोरेटिंग द हाउस, क्वेश्चन मार्क, लड़का क्यों रो रहा होगा, वाई विल द बॉय वीपिंग, क्वेश्चन मार्क, वह बाजार में क्या खरीद रहा होगा, व्हाट विल ही बाइंग इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले लिख देंगे, फिर बाकी फार्मूला सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड विल या शायर, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव आ जाए, तो इसी में क्या कर देंगे आप, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारा रेडी हो गया। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट भविष्य पूर्ण काल। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, दिया होगा, लिया होगा इत्यादि सब लगा रहता है, तथा इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य समाप्त हो चुका होगा। ठीक, इससे क्या बोध होता है, कोई कार्य भविष्य में समाप्त हो चुका होगा। अब देखिए, जिस तरीके से आपने पढ़ा है अभी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसी तरीके से इसके भी 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, फिर विल या शायर, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर।
जैसे साक्षी खाना खा चुकी होगी, साक्षी खाना खा चुकी होगी, साक्षी विल हैव ईटेन फूड, साक्षी विल हैव ईटेन फूड। ठीक। रमेश यह फिल्म देख चुका होगा, रमेश विल हैव सीन दिस फिल्म, दिस फिल्म। फिल्म कहीं लगाइए या फिर मूवी लगाइए, दोनों एक ही बात है। तुम लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन। अब अगला है डियर स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस। ठीक। मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस आए तो यहाँ पे हैव, विल और शैल के बाद आप यहाँ पे नॉट, उसके बाद में प्लस हैव ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला का स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या अपना डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट फिर विल या शैल प्लस नॉट है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर। राम अपना घर नहीं बेच चुका होगा, राम विल नॉट हैव सोल्ड हिज होम। ठीक। गीता वहां से वापस नहीं आ चुकी है, क्योंकि वापस आना देखिए डियर स्टूडेंट रिटर्न माने होता है, क्या मैंने रिटर्न माने। गीता विल नॉट हैव रिटर्न डियर। किसान खेत नहीं जोत चुका होगा, द फार्मर विल नॉट प्लाउड द फील्ड। किसान खेत नहीं जोत चुका होगा, द फार्मर विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड। ठीक। ध्यान दीजिए अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप विल या शैल को लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क को लास्ट में हम लिखते हैं। ठीक। जैसे क्या उसने यह पेन खरीद ली होगी, विल ही हैव बॉट दिस पेन इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक। विल ही हैव बॉट दिस पेन। क्या बिल्ली दूध पी ली होगी, विल द कैट ड्रंक द मिल्क क्वेश्चन मार्क। क्या चोर चोरी कर चुका होगा, विल द थीफ हैव कमिटेड द थीफ। देखिए डियर फ्रेंड, अगर डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, चोरी करना कमिट द थीफ मीन्स होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इसलिए हमने इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो इसका थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो इसलिए कमिटेड द थीफ हो गया। रमेश अपना काम क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक सूचक शब्द सबसे पहले आ जाए तो उसमें आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर विल या शायद, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब मान लीजिए निगेटिव आ जाए तो इसी में सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। सो सिंपल। जैसे रमेश अपना काम क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा, तो वाई विल रमेश नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है। अगला और डियर फ्रेंड लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यपूर्ण लगातार काल। क्या कहते हैं, भविष्यपूर्ण लगातार काल। ठीक। इसके ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द लगा रहता है, तथा कार्य जारी रहने का भी समय दिया रहता है। समय के साथ से के लिए, ठीक, किसके लिए, से के लिए सिंस या फॉर प्रयोग करते हैं। मैं आपको जब प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कहाँ आपको सिंस लगाना है, कहाँ आपको फॉर लगाना है। तो ये में देखिए मेरी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको बताऊं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ पे हमें समय निश्चित दिया हो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ समय अनिश्चित दिया हो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, ये सब क्या होता है, निश्चित समय होता है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, ठीक है, ये सब क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। जैसे 1997, ये सब समय निश्चित है, इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सिंस प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका फार्मूला आप ध्यान दीजिए क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक। जैसे माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही होंगी, द मदर विल हैव रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। अब बहुत से बच्चों को पेट में पानी नहीं पच रहा होगा, सर हम रामायण आप क्यों बड़े से कर दिए। तो बेटा देखो, ये रामायण क्या होती है, धार्मिक ग्रंथ होती है। तो मैंने आपको जब मैं प्रॉपर नाउन में आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था ना कि कहाँ आपको ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक, आई बात गई समझ में। सीता 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी, सीता विल हैव राइटिंग अ लेटर फॉर
आवर या एन आवर करिए, एन आवर, ठीक, क्योंकि आवर क्या होता है, इस वावेल जो है पहले जो है बोध हो रहा है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। आ समझ रहे हो ना, आवर यानी एन आवर। धोबी सुबह से कपड़ा धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल हैव वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, CLOTHE, क्लोथ माने बिना सिला हुआ कपड़ा, और क्लोथ माने सिला हुआ कपड़ा, ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये मत समझिए क्लोथ यानी बहुवचन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। द वॉशरमैन विल हैव वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग, ठीक। देखिए यहाँ पे 1 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, फॉर प्रयोग किया। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी मॉर्निंग निश्चित समय है, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, सिंस प्रयोग किया। यहाँ पर भी सिंस, ठीक, निश्चित समय के लिए। कुल मिला के सीधा सा फंडा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस, और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, बात खत्म। अगला है डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला ध्यान दीजिए आप, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट है बीन, नॉट है बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर, ठीक है, फिर टाइम। लड़के 2 घंटे से नदी में नहीं तैर रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर्स फॉर 2 आवर्स। माता जी 2 बजे से खाना नहीं बना रही होंगी। द मदर विल नॉट हैव बीन, विल के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट हैव बीन, ठीक, कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे से क्या है, निश्चित समय है, ठीक, तो क्या उसके लिए आप लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। मैंने बताया ना आपको कि कहाँ आपको सिंस लगाना है, कहाँ आपको फल लगाना है। और डिटेल में आपको जानना है तो आप प्रेजेंट टेंस आप उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से देखिए, मैं बिल्कुल डिटेल में बताया हूँ। सिंस 2 o'clock। अगला ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो उसके लिए फार्मूला है विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे क्या वह 2 महीने से विद्यालय जा रहा होगा, तो विल ही है, विल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे। विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या बच्चे 2 घंटे से फूल तोड़ रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर फॉर 2 hours, आवर नहीं आवर्स, यस उसमें लास्ट में लगता है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। साक्षी आधे घंटे से क्या कर रही होगी। What will साक्षी हैव बीन डूइंग फॉर हाफ आवर, ठीक। रमेश सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। Why will रमेश हैव बीन नॉट रीडिंग, रमेश why will have not, why will रमेश not have been reading since morning, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सूचक शब्द सबसे पहले आ जाए, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसी में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले कर देंगे। और अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो सब क्या फार्मूला हमारा क्या बना, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, फिर सब नॉट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है डियर फ्रेंड। अगर फिर भी आपके, आई होप कि सारी चीजें पहली बात तो आपको क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक करिए कमेंट, मैं आपके सारे जवाब का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और एक बात और, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।